हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम त्रिभुज का प्रश्नावली 7.3 सॉल्व करा रहे थे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में दो परिमेय आपको बता चुके हैं और पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए ये पूरा बता चुके हैं। आइए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। यानी AD जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर क्या है AC है। और दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित, यानी जो AD रेखाखंड वो BC को क्या करते हैं, समद्विभाजित करती है। और सेकंड कह रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आइए इसको हम प्रूव्ड करते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। देखो चित्र कैसे बनाएंगे उसको आपको अच्छे से बताते हैं। चलो देखो, पहले हम फिगर बनाते। कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। जब एक त्रिभुज ABC बनाएंगे तभी हमें इस पे लंब डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लिया ऐसे। तो ये त्रिभुज क्या है, ABC है। तो ABC ऐसे हमने एक त्रिभुज बना लिया। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो त्रिभुज हमने बना लिया। अब ये कहा गया, यानी त्रिभुज क्या A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया। अब कह रहा है कि AD त्रिभुज यानी इसके शीर्ष लंब क्या है, किस पर शीर्ष लंब है, ये BC पर है। देखो क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है तो BC है, तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पे शीर्ष लंब खींच देते हैं। शीर्ष लंब इस पे खींचे तो ये D हो गया। अब ये D है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 90 अंश का कोण। यहाँ पर 90 अंश का कोण और इधर का भी क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ये दोनों साइड 90 अंश का कोण बनाता है। ये शीर्ष लंब हो गया। तो आइए चलिए, अब इनको इतना हमें फिगर में दिया गया था और हमारे कुछ नहीं दिया गया। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है। यहाँ पर लिखिए क्या है, दिया है। दिया क्या है, जो जो कंडीशन दी गई है उसी वो हम लिखते हुए चले जाते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। और फिर दिया है, कह रहा है AB बराबर क्या है, AC, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। ये हमारे पास दिया था, इतना हमने ले लिया। अब हमें और कुछ दिया ही नहीं गया है। अब अगली हेडिंग क्या पड़ती है, आप जानते होंगे, सिद्ध करना है। दिया है, इसके बाद क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में सबसे पहला है एक नंबर, कह रहा है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है अर्थात आपको क्या दिखाना है, याद रख लेना। इसमें AD समद्विभाजित करता है तो DB बराबर क्या लिख सकते, DC ये लिख सकते हो, या BD बराबर CD, कुछ भी लिख दे। तो ये और ये भुजा आपको बराबर दिखानी है। तो ये क्या समद्विभाजित हो जाएगा। और दूसरा फिर कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अगर ये करता है तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थात आपको क्या दिखाना है, समद्विभाजित कर। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण BAD बराबर कोण क्या हो, CAD। इधर का कोण इधर के कोण के बराबर हो गया। ये हमें दिखाना था, जो हमने क्वेश्चन से लिया था, वो दिया था, उसको लिख लिया। अब हमें अगली हेडिंग करनी पड़ती उत्पत्ति। अब उत्पत्ति करते समय हमें इसी में मेन होता है, इसी को हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि क्या कैसे करें। अगर इतना भी कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं। 5 नंबर में आपको 3 नंबर मिल जाएगा या 2 नंबर, जिसके ऊपर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको दे देगा। तो 2 नंबर तो जरूर दे देगा 5 नंबर में से। तो आइए हम क्वेश्चन अब क्या करना है, देखो 2 त्रिभुज बनना है, ADB। एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में हमने अभी पीछे 2 थ्योरम बताया था, SS RHS, ये बताया, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड।
ये आपको बताया गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करें कि कोई ऐसा कंडीशन लगा दे ये बराबर हो जाए। तो आप सबसे पहले कोण ही ले लो, राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल ले लें, ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण। आपने देखा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए डी सी। ये क्या है, 90 अंश ये दिया है। इस पे हमने ये भी लिख सकते, शीर्ष लंब था तो ये लिख सकते थे, लिखा नहीं। तो कोण ए और ये क्या हो जाएगा, डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कितना, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो कोण हुआ। तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये कर्ण है कि नहीं। अगर हम ध्यान देंगे त्रिभुज ए डी बी में कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती ए बी। और अब देखो ये भुजा अगर ले लिया जाए त्रिभुज ए डी सी में कर्ण क्या है, कर्ण देखो इसमें क्या है, ए सी है। याद रखना 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती। फिर हमारे पास एक कंडीशन और दी गई ना, कि लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या लिखा, ए सी। ये भी बराबर है, ये भी हमारे पास क्या है, दिया है। यानी दोनों कर्ण आपस से बराबर है। अब आप एक भुजा इसमें ढूंढिए, 90 अंश कोण ढूंढ लिया, एक भुजा ये मिल गया। अब यहाँ से देखो एक भुजा और ढूंढो तो कर्ण हो गई। तो अगर हम ध्यान से देखो ए डी बराबर क्या हो जाए, ए डी हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए डी बी में ए डी सी में ये भुजा क्या है, कॉमन है। तो ये क्या, उभयनिष्ठ भुजा है। लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अगर उभयनिष्ठ भुजा आ गई तो ये बराबर है। तो आपने देखा ये प्रूव्ड कैसे, और 90 अंश का ये कर्ण हुआ, ये क्या हो, भुजा हुआ। तो आर एच एस से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। ये किससे हुआ, आर एच एस से प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, सर्वांगसम राइट एंगल बना, हाइपोटेनस बराबर एक साइड बराबर हुआ, इसलिए प्रूव्ड होगा कि ये क्या सर्वांगसम त्रिभुज है। जब अगर ये सर्वांगसम त्रिभुज हुआ तो आप देखो ये भुजा बराबर है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं डी बी बराबर क्या हो जाए, डी सी। किससे लिख सकते हैं, सी पी सी टी से। ये हमने लिख दिया। अगर इसको लिख दिया तो सी पी सी टी से सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या आ गया, तो यही हो गया कि अगर ये बराबर है और दूसरा भी, तो इनके पहले लिख दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने दिखाया था डी बी बराबर डी सी। तो अतः लिख सकते हैं ऐसे कि अतः रेखा ए डी या ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया। अगर हम सेकंड नंबर पे आते हैं तो सेम तो यही करना है। अब अगर आप देखोगे इसी के आगे ये कोण दिखाना, तो अगर ए डी बी और ए डी सी में ये कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि सर्वांग समता नियम से, तो लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी ए डी। किससे, सी पी सी टी से। ये भी करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाओं के संगत पार्ट आपस में क्या होते, बराबर होते। जब ये कोण बराबर हो गया तो ये रेखा जब ए डी जा रही है तो इसके दो को भागों में विभाजित कर रही है ना। तो ये तो लिख सकते हैं कि रेखाखंड ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस हमें दो ही चीज़ प्रूव्ड करना था, हमने दोनों को प्रूव्ड कर दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है एक त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए एम। तो मध्यिका क्या है, ए एम है। एक दूसरे को त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, तो एक तो पी क्यू हो गया और फिर क्यू आर हो गया, मध्यिका पी एन के बराबर है। तो सिद्ध करिए कि ए बी एम सर्वांगसम पी क्यू एन और त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर। तो आइए इसको प्रूव्ड करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो ये कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए बी में ए बी, और फिर कह रहा है और बी सी की मध्यिका। तो माध्यिका क्या है,
माध्यिका ए एम, और फिर कह रहा है, फिर दूसरा देखो क्या लिख सकते हैं, एक दूसरा त्रिभुज है तो दूसरे त्रिभुज यानी त्रिभुज दूसरे त्रिभुज, और त्रिभुज पी क्यू आर में ये कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्या है क्यू आर है कि मध्यिका पी एन क्या है बराबर है, ये इसमें कह रहा। अब इससे बहुत अर्थ निकलता है, एक त्रिभुज देखो बात किया ए बी, तो एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया गया और इसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया। देखो ये यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो क्या लिखा हुआ है ए बी बराबर क्या लिखा हुआ पी क्यू। दूसरी भुजा बी सी, ये बी सी है, ये क्या है क्यू आर के बराबर होगा, यानी बी सी बराबर क्या हो क्यू आर हो जाएगा। फिर अगर लंब पे आते हैं तो ए एम लिखा हुआ है, तो लंब ये भी है शीर्ष लंब और ये इसके क्या हो मध्यिका पी एन के क्या होगा बराबर होगा। यही कह रहा है मध्यिका पी एन, तो पी एन आपस में क्या है बराबर है। एक बात है और आप ध्यान से लिख सकते हो कि ये तो यहाँ से बराबर है और ये मध्यिका है, अगर ये मध्यिका है तो ये बराबर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर लिखोगे एम बी बराबर क्या होगा एम सी हो जाएगा, और फिर यहाँ लिख सकते एन क्यू बटे एन क्यू और एन आर। ये इतना चीज़ हमें दिया गया जो हमने लिख लिया। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, सिद्ध करना है हमें, तो हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सबसे पहला त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, ये आपको दिखाना है। दूसरा फिर यहीं लिख दे रहे हैं बगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा दिखाना है पी क्यू आर। ये दो वैल्यू आपको दिखाना है कि ये क्या है सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम अगली हेडिंग लिखते हैं उत्पत्ति। तो देखो उत्पत्ति क्या हो जाएगा, हमें दो त्रिभुज ले ले ये वाला, यानी फर्स्ट नंबर त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। चलिए देखिए ए बी एम पी क्यू एन, चलिए लिए सबसे पहले ये दिया है ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर पी क्यू, ये दिया है। दूसरा फिर दिया है ये भुजा क्या है ये बी सी है और ये क्यू आर के क्या है बराबर है, तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू आर, ये भी क्या है दिया है, ये दोनों दिया था। फिर अभी और कुछ दिया है देखो ध्यान से, ये भी भुजा तो दी गई है ए एम बराबर क्या है पी एन, तो ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं ए एम बराबर पी एन, तो ये भी दिया है, यानी सब दिया था, बस आपको क्या करना उतार लेना था, बस ढंग से करना था। तो तीन कंडीशन बराबर भुजा भुजा भुजा, तो हम त्रिभुज लिख सकते हैं कि ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू एन, ये क्या होंगे सर्वांगसम होंगे किससे ट्रिपल एस से, यानी साइड एंगल्स साइड से ये भुजा हमारे पास क्या हो गया त्रिभुज जो आ गए वो सर्वांगसम है। फिर आपसे एक और कंडीशन कह रहा है कि इसमें क्या बराबर होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो ये कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोण यहाँ पर लिखा हुआ, क्या बराबर होंगे कि नहीं। अगर ये त्रिभुज हैं तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या होगा कोण सी, किससे हो जाएगा सी पी सी टी से, ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमने इतना लिख दिया क्योंकि अभी हमें अगले कंडीशन के लिए क्या करना इसमें लेना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों ले लिया। चलिए अब आइए हम प्रूव करते हैं अगला सेकेंड नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया जो हमें करना था और हमें अगले के लिए ज़रूरत थी इसलिए इसको ले लिया। अब आप देखो अगला सेकेंड वाला ले लीजिए। सेकेंड नंबर में क्या था त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो फिर ऐसे निकालो, सबसे पहले तीन कंडीशन आप देखो त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर में ए बी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते ए बी बराबर पी क्यू, अभी हमारे पास क्या था दिया गया है। फिर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है बी सी बराबर क्यू, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर। और कोई भुजा बराबर है
नहीं बराबर है, लेकिन अगर दो भुजा बराबर हो तो इनके कोण तो बराबर हैं। तो अभी हमने प्रूव्ड किया था कोण बी बराबर क्या हो, कोण क्यू होगा, सॉरी यहाँ क्यू, ये कोण यहाँ पे क्यू है, तो कोण सी बी बराबर कोण क्यू हो गए, ये बराबर हो गए, यानी कोण क्यू बराबर हो गए। ये दिया था और इसको हमने क्या किया, सिद्ध किया था, ये तो सिद्ध किया। तो आप देखिए तीन कंडीशन बराबर, भुजा भुजा कोण, तो बताइए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाए, पी क्यू आर, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया जो हमें करना था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप उनको सॉल्व कर लीजिए। आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पढ़ते हैं। तो जैसे अभी तक लगा रहे हैं तो वैसे इसमें भी लगाना है। लिखा बी सी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्षलंब है। तो त्रिभुज ए बी सी की ये क्या है, दो शीर्षलंब आपस में बराबर है। कह रहा आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए इसको लिखते हैं और प्रूव्ड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया था। अब कह रहा है बी ई, तो देखो बी ई लिखा हुआ है और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के क्या है, दो शीर्षलंब है। तो ऐसे लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है कि बी ई और फिर लिखेंगे सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। शीर्षलंब है तो हम क्या ले, बराबर शीर्षलंब कह रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी बी ई बराबर सी एफ ये लिख सकते हो। तथा क्या कर सकते हो, ये कोण भी तो बनना है 90, तो हम कोण लिख सकते हैं कि कोण बी ई सी, तो कोण बी ई सी बराबर कोण क्या होगा, बी एफ सी बराबर कितना 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है, इतना लिख देंगे। और आगे उधर का भी कोण है लेकिन उस साइड का कोण नहीं लिखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, अगली हेडिंग सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हमें क्या करना है, दिखाना है। तो अर्थात इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें दिखाना है तो दो भुजाएं बराबर दिखाना है, तो हम दिखा देंगे ए बी बराबर क्या होता है, ए सी, ये दिखाना है हमें। अब अगली हेडिंग लिखते हैं उपपत्ति, यानी इसका हम प्रूफ क्या करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज बी ई सी ले लेते हैं, त्रिभुज बी ई सी, और इसके बाद दूसरा त्रिभुज बी एफ सी में, ये ले लीजिए। दो त्रिभुज ले लिया, इन दोनों त्रिभुज को दिखाओ आर एच एस, यही कहा गया था आर एच एस के सर्वांग समता नियम से सिद्ध करिए त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु है। तो हमें आर एस दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा, एक चीज़ ये पढ़ा कि कोण बी ई सी बराबर कोण बी एफ सी बराबर कितना 90 डिग्री। तो आप देखेंगे ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा क्या, यानी ये 90 बना और ये भी 90 बना, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण बी सी हो जाएगी कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी ई सी का कर्ण क्या है, बी सी है, और फिर त्रिभुज बी एफ सी का कर्ण क्या है, ये भी क्या है, बी सी है। दोनों का कर्ण क्या है, बी सी है। तो आप लिख सकते हो दोनों कर्ण आपस में क्या होगा, अगर ये कोण बराबर है तो ये क्या उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या होगा, बी सी कर्ण बराबर है, ये इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। हम लिख सकते हैं ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गई। और तीसरी कंडीशन देखो, एक भुजा मिलनी चाहिए थी आर एच एस में, तो हमने लिखा है कि बी ई बराबर क्या है, वी एफ, तो सॉरी सी एफ। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, यहाँ गिवन है, तो ये क्या है, दिया है।
अब हमारे पास एक कंडीशन ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, यानी एक कर्ण बराबर हो गया एक भुजा और 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज VFC। ये सर्वांगसम है किससे, RHS से। अगर ये सर्वांगसम है तो हम देखो ये कोण यहाँ पे पूरा बनना है कि नहीं, किसका, त्रिभुज BFC का, और BEC का कोण क्या होगा, ये दोनों बन रहा है ना बराबर। तो हम लिख सकते हैं इनको, अतः कोण BCE बराबर कोण क्या हो जाए, BCE बराबर CB और क्या हो जाए, F होगा, CBF ये बराबर होगा, इसको किससे लिख सकते हैं, CP/CT से। या हम ऐसे शॉर्ट में लिख दी, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ कोण C है तो कोण C बराबर क्या हो जाए, कोण B हो जाए। अगर ये दोनों बराबर है, यानी यही चीज़ था, तो अब आ जाइए, थ्योरम आप पढ़े थे जो परमेय आपको पीछे बताए, अगर किसी त्रिभुज के यानी 7.2 और 7.3 बताए थे, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा क्या अब बराबर हो, दो कोण बराबर होते तो उसकी भुजा बराबर हो। तो आ जाइए त्रिभुज ABC में हमने ये लिखा कि कोण B बराबर क्या है, कोण C। इसको अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया, और सिद्ध किया तो परमेय क्या होती है, 7.2 आपको बताया, जो कोण बराबर होगी उसकी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि परमेय से, परमेय क्या कहती है, परमेय जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। अगर ये होती है तो कोण C के सामने भुजा क्या आ रही है, AB आ रही है, और कोण B के सामने भुजा क्या आ रही है, AC आ रही है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या हो जाए, AC हो गया। अगर ये प्रूव्ड हो गया AB बराबर AC है, यानी परमेय वही है त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो कोण, जो कोण बराबर होते हैं उसकी भुजा क्या होती है, बराबर होते हैं। तो अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दिखाना था, वो हमने अच्छे से दिखा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AP लंब BC पर खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहा गया AB बराबर क्या है, AC है, और फिर कहा गया AP, ये कहा गया AP लंब किस पे, BC पर। तो ये भुजा इसके तो बराबर हो गई, ये इस पर लंब हुआ तो ये कितना 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण बना दिया। तो कोण लिख सकते APB बराबर कोण APC बराबर कितना 90 डिग्री। अब हमारे पास इतना गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। अगली हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कह रहा है कोण B बराबर कोण C, ये आपको दिखाना है। बस आप छोड़ दीजिए, अगली हेडिंग लिखिए उत्पत्ति। अब आप क्या करिए, जैसे दो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज APB, तो ले लीजिए त्रिभुज APB। अगला त्रिभुज इस तरफ वाला, दूसरी तरफ वाला त्रिभुज APC में। सबसे पहले देखो ये भुजा आपस में बराबर है, ये हमारे पास पहले भी लिखा गया। यह हम आ जाते हैं कोण आ जाते हैं। सबसे पहले देखो कोण लिखा है, कोण APB बराबर कोण APC बराबर कितना 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, दिया है। अगर आप ध्यान से देखो 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में कर्ण क्रमशः क्या होगा, अगर इस त्रिभुज का कर्ण AB है
और क्या है, दूसरे त्रिभुज का 90 अंश के सामने की भुजा आपने कहा था कर्ण AC है। अगर ये दोनों भुजाएं तो क्या बराबर है, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते AB बराबर क्या होगा, AC होगा। ये क्या कर्ण है, तो कर्ण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम इसको चाहे लिख सकते हैं, लिखना चाहे ये कर्ण हो जाए। अब आगे क्वेश्चन फिर से लगाइए। अब देखिए एक ये कोण बराबर हुआ, ये उभयनिष्ठ भुजा तो बराबर होगा, हम लिख सकते हैं AP बराबर क्या होगा, AP होगा। ये क्या उभयनिष्ठ भुजा, अगर ये उभयनिष्ठ भुजा बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक 90 अंश का कोण बना, एक कर्ण बराबर हुआ, एक भुजा बराबर हुई, तो त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, APC। ये सर्वांगसम हुआ किससे, RHS से। अगर ये सर्वांगसम हुआ तो आप देखो ये कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो ये तो इसमें कह रहा है ये कोण और ये कोण आपस पे क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर, हमें ये तो दिखाना था कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर क्या होगा, कोण C CP CT से। तो बस इतना ही सॉल्व करना था। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, यानी 7.3 एक्सरसाइज ख़त्म होने के साथ साथ हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया, यानी 7 लेसन ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि अन्य भी दोस्त पढ़े और मेरा मोटिवेशन भी बढ़े, ताकि ऐसे अच्छी वीडियो आपके साथ बनाते रहो और आप पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक और शेयर कर दो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।